गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों ने कहा था कि बीओडी का लेक्चर चाहिए है, तो बीओडी का लेक्चर अगर हम पहले बना भी देते हैं तो फिर उतना समझ में अच्छे से आएगा नहीं। मैंने पहले बनाया है डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी विघटित ऑक्सीजन। पहले आप लोग समझ लीजिए कि डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है। इसके बाद सेकेंड टर्म में बीओडी बनाएंगे। जब ये घुलित ऑक्सीजन क्या होती है, विघटित ऑक्सीजन पानी में क्या होता है, ये समझ में आ जाएगा तो बीओडी हमको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ाने में और उसके न्यूमेरिकल कराने में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और इसलिए पहला लेक्चर बना लेते हैं आज, डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी कि पानी में कितनी घुलित ऑक्सीजन होती है, और उसके बाद में कल बीओडी बनाएंगे। तो बीओडी के लिए तैयारी करना है, जैसे कि किसी भी काम को करने के लिए, बड़े काम को करने के लिए छोटे काम की तैयारी करनी पड़ती है, वैसे ही एकदम से हम लोग को पहले घुलित ऑक्सीजन पढ़नी है, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है पानी में, उसके बाद में बीओडी कल करवाएंगे। और बीओडी के कम से कम 3-4 लेक्चर लेने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बीओडी पे बहुत आता है, इसलिए बीओडी के न्यूमेरिकल को बेस बनाना पड़ेगा। मतलब न्यूमेरिकल भी समझाने हैं उसके साथ में, और पूरा बीओडी भी पढ़ाना है, और बीओडी इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है इसका। तो शुरू करते हैं। वैसे मैंने इसको हिंदी में बनाया है तो सारा इंग्लिश में ही, पर मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट करके हिंदी में पढ़ाने की कोशिश की है कि अपनी भाषा में शायद कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद में जिसको इंग्लिश में चाहिए रहेगा इंग्लिश का बना देंगे। तो शुरू करते हैं अपना। घुलित ऑक्सीजन क्या है? बीओडी नहीं है ये है डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन पता होगी तो बीओडी करना आसान हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है। कह रहा है घुलित ऑक्सीजन पानी या अन्य तरल पदार्थों में मौजूद मुक्त, तो जो घुलित ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में होगी या अन्य जो तरल पदार्थ होते पीने वाले, उनमें कैसी होती? गैर मिश्रित ऑक्सीजन के स्तर को संदर्भित करता है। मतलब मिक्स नहीं होती लेकिन घुली हुई होती है। यह पानी की गुणवत्ता का आकलन करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। मतलब पानी की गुणवत्ता कैसी है, डिजॉल्व ऑक्सीजन से पता चल जाता है, क्योंकि पानी के शरीर के भीतर रहने वाले जीवों पर इसका प्रभाव पड़ता है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है? जो जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं उन पे घुलित ऑक्सीजन का या डिजॉल्व ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब कह रहा है लिम्नोलॉजी, यानी झीलों का जो अध्ययन होता है साइंस में, उसको कहते हैं लिम्नोलॉजी। कह रहा है लिम्नोलॉजी में घुलित ऑक्सीजन एक आवश्यक कारक है। मतलब झीलों का जो अध्ययन होता है सबसे पहले डिजॉल्व ऑक्सीजन को भी जाना जाता है, जो केवल पानी के बाद दूसरा है। मतलब पानी का पहले पानी के बारे में जानते हैं लिम्नोलॉजी में, फिर उसके बाद क्या होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसमें कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, बहुत अधिक या बहुत कम घुलित ऑक्सीजन का स्तर, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होना या बहुत कम ऑक्सीजन होना जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है और पानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। जैसे अब मान लेते हैं हम लोग वातावरण में रहते हैं, हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही जो जीव जंतु पानी में रहते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? तो वो उस ऑक्सीजन को लेते हैं जो पानी में घुली हुई अवस्था में आती है। फिर कह रहा है गैर यौगिक ऑक्सीजन या मुक्त ऑक्सीजन O2 वह ऑक्सीजन है जो किसी अन्य तत्व से बंधी नहीं होती है। मतलब जो घुलित ऑक्सीजन है वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती है, वो पानी में अलग से घुली रहती है। घुलित ऑक्सीजन पानी के भीतर इन मुक्त O2 अणुओं की उपस्थिति है। मतलब जो घुलित ऑक्सीजन होती है वो पानी में क्या है? O2 अणुओं की उपस्थिति होती है। अब कह रहा है पानी में बंधित ऑक्सीजन अणु यानी H2O जो पानी है एक यौगिक में होता है, मतलब एक यौगिक है, उसकी बात नहीं हो रही है। घुलित ऑक्सीजन जो होती है वो अलग होती है पानी में, और इसे घुलित ऑक्सीजन स्तरों की ओर नहीं गिना जाता है। मतलब H2O को हम घुलित ऑक्सीजन नहीं मानेंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मानेंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन अलग ही होती है। फिर कहता है कोई कल्पना कर सकता है कि मुक्त ऑक्सीजन अणु पानी में उतना ही घुलते हैं जितना नमक या चीनी को हिलाने पर होता है। मतलब जैसे किसी पानी के ग्लास में अगर आप नमक या चीनी को आप डालोगे, हिलाओगे, तो क्या होगा? मतलब उतना ही घुलेगा जितना एक लेवल होता है, उसके बाद घुलना बंद हो जाता है। वैसे ही ये भी ऑक्सीजन है जो पानी में घुलती है। अब अपनी अपनी भाषा में समझ लो भाई ये क्या है। जो घुलित ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है? पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है मुक्त अवस्था में, उसको क्या कहते हैं? डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है।
और ये कहाँ कहाँ से आ सकती है अभी आगे देखते हैं। अभी एक बार और देख लो, फिर बाद में मत कहना कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, क्योंकि हम बीओडी पढ़ाएंगे, उसमें घुलित ऑक्सीजन हर जगह एक क्वेश्चन में आएगी, फिर आप पूछोगे कि डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या बवाल हो गया बीच में, इसलिए इसको पढ़ना बैकग्राउंड जरूरी है। तो फिर से देख लो, घुलित ऑक्सीजन पानी में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा है। जल निकाय वातावरण से और जलीय पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जल निकाय मतलब पानी में आती कहाँ से, अब देखो जलीय पौधे होते हैं उनसे आती है, और फिर कहाँ से आती है, बहता पानी जैसे कि एक तेज गति वाली धारा किसी तालाब या झील के शांत पानी की तुलना में अधिक ऑक्सीजन घोलती है। मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ वो पानी में होती है, जो झील टाइप का पानी होता है, मतलब कि धारा वाला पानी जो लगातार चलता रहता है, और जो शांत या पानी होता है उसमें उतनी ऑक्सीजन नहीं होती है। देख लेते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है, फिर से समझ लो एक बार, सभी जलीय जंतुओं को सांस लेने के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन का निम्न स्तर मतलब ऑक्सीजन की कमी होना पानी में क्या कहते हैं, उसको हाइपोक्सिया कहते हैं, या ऑक्सीजन स्तर ज़्यादा होना उसको क्या कहते हैं, एनेक्सिया कहते हैं। जब अतिरिक्त कार्बनिक पदार्थ जैसे कि बड़े शैवाल खिलना, पानी में बड़े बड़े शैवाल नहीं निकल आते हैं, वो कह रहा है सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं, मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा खा लिए जाते हैं। इस अपघटन प्रक्रिया के दौरान पानी में डीओ की खपत होती है। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है, चलते फिरते उठते बैठते दौड़ते प्रक्रियाएं करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की खपत होती है, वैसे पानी में भी होती है। तब क्या होता है, कम ऑक्सीजन का स्तर अक्सर पानी के स्तंभ के तल में होता है और तलछट में रहने वाले जीवों को प्रभावित करता है। मतलब ऑक्सीजन का स्तर जो होता है जैसे पानी के अंदर जाओगे कम होता जाएगा और तलछट में रहने वाले जीवों को प्रभावित करता है। मतलब जैसे जैसे पानी के अंदर नीचे नीचे जाते चले जाओगे ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है। कुछ जल निकायों में डीओ का स्तर समय समय पर मौसमी रूप से और यहाँ तक कि जलीय संसाधन की प्राकृतिक दैनिक परिस्थितियों के हिस्से के रूप में उतार चढ़ाव करता है। जैसे ही डीओ का स्तर गिरता है कुछ संवेदनशील जानवर दूर जा सकते हैं, स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। मतलब कह रहा है जैसे जैसे पानी में अगर ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है तो क्या होता है, कुछ संवेदनशील जानवर होते हैं जैसे कि पानी में रहने वाले जीव जंतु, वो क्या होते हैं विदाउट ऑक्सीजन के मर जाते हैं, उनके स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आगे चलते हैं। घुलित ऑक्सीजन हमें पानी की स्थिति के बारे में क्या बता सकती है। मतलब पानी में अगर घुलित ऑक्सीजन है तो कितनी है और हमें क्या बता सकती है। तो कह रहा है डीओ को पानी की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण माप माना जाता है, क्योंकि यह जलीय जीवन का समर्थन करने के लिए एक जलीय संसाधन की क्षमता का प्रत्यक्ष संकेतक है। मतलब अगर पानी में घुलित ऑक्सीजन एक अच्छे स्तर में होगी तो वहाँ पे जीवन पानी में कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, जलीय जीव बहुत अच्छे से पनप रहे होंगे, और बेकार स्तर होगा तो क्या होगा, जलीय जीवन अच्छा नहीं होगा। तो कह रहा है राष्ट्रीय जलीय संसाधन सर्वेक्षण के लिए डीओ के स्तर को एक कैलिब्रेटेड जल गुणवत्ता जांच मीटर के साथ मापा जा सकता है। तो कैसे नापते हैं इसको, एक कैलिब्रेटेड होता है उसके द्वारा नापा जाता है। फिर कह रहा है आमतौर पर तापमान और पीएच के माप के संयोजन के साथ, मतलब तापमान भी नापा जाता है और पीएच वैल्यू को भी नापा जाता है। अगर पीएच वैल्यू नहीं पता है तो फिर कमेंट करना, तो फिर उसको भी कराएंगे। जबकि प्रत्येक जीव की अपनी डीओ सहिष्णुता सीमा होती है। मतलब पानी में जितने जीव रहते हैं उनमें क्या होता है, एक स्तर होता है कि उतनी ही ऑक्सीजन वो लोग लेंगे। आमतौर पर डीओ स्तर यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन स्तर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होता 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे चिंता का विषय होता है। मतलब अगर 3 मिलीग्राम 1 लीटर के अकॉर्डिंग 3 मिलीग्राम अगर 1 लीटर में नहीं है तो ये चिंता का विषय है, और 1 मिलीग्राम से नीचे के स्तर वाले पानी को हाइपोक्सिक का माना जाता है और आमतौर पर जीवन से रहित होता है। तो जिस पानी में ऑक्सीजन का स्तर 1 मिलीग्राम 1 लीटर के हिसाब से कम होगा, यानी कि 1 लीटर में अगर 1 मिलीग्राम से भी कम है तो वहाँ कोई जीवन पानी में नहीं होगा। और खतरनाक और चिंता का विषय कब होता है, जब 3 मिलीग्राम प्रति लीटर
से नीचे चिंता का विषय होता है, ये भी याद कर लेना। अब आगे चलते हैं, फिर से रिवीजन, एक बार रिवीजन टाइप में देख लेते हैं। घुलित ऑक्सीजन पानी में घुली हुई अवस्था में मौजूद गैसीय ऑक्सीजन O2 की मात्रा, इसे H2O मत समझ लेना, ये अलग से पानी में घुली रहती है, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है, DO एक जल निकाय के स्वास्थ्य और पौधों और जानवरों के संतुलित जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने की क्षमता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है, ठीक है। उच्च घुलित ऑक्सीजन स्तर बेहतर पानी की गुणवत्ता का संकेत देता है। फिर दूसरी बात क्या है, यदि घुलित ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम है तो कुछ मछलियां और अन्य जीव जीवित रहने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आपने देखा हो कभी कभी तालाब में इकट्ठा सारी मछलियां मर जाती हैं, तो सब लोग सोचते हैं कि क्या हो गया, महामारी आ गई है। तो उसमें क्या होता है, पानी में जो घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, बहुत कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, 1 से भी कम हो जाती है, 1 मिलीग्राम 1 लीटर के अकॉर्डिंग कम हो जाती है। आगे चलते हैं, घुलित ऑक्सीजन के नापने के तरीके पता कैसे करते हैं कि पानी में घुलित ऑक्सीजन कितनी है, इसके देख लेते हैं। पानी में घुलित ऑक्सीजन सांद्रता को मापने के लिए 3 विधियां उपलब्ध हैं। कौन कौन सी 3 विधियां हैं, एक है अनुमापन विधि, दूसरी वर्णमित विधि, तीसरी ऑप्टिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर, ठीक है। ये 3 विधियां होती हैं। अब इन 3 विधियों को डिटेल में बताने की मतलब फ़िलहाल अभी हम लोग के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए अगर नाम पूछेगा ऑप्शन में दिया रहेगा कि इसमें से कौन सी विधि है जो पानी में घुलित ऑक्सीजन सांद्रता को नापने के लिए प्रयोग की जाती है, तो हम लोग इसमें से तीनों विधियों में से कोई भी विधि का अगर नाम लिखा हुआ है तो पता कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जितना ज़रूरी लेक्चर है मैं उतना ही बना रही हूँ। वैसे घुलित ऑक्सीजन के या फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन जितना हमारे लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए मैंने उतना ही लिया है। आगे चलते हैं, यह कैसे उपलब्ध है, यानी कैसे कैसे मिलती है, ये रिवीजन है, ब्लू कलर में जितना है। तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ज़्यादातर हवा में ऑक्सीजन से आती है, जो हवा की ऑक्सीजन होती है वो भी पानी में जाती है। दूसरी बात क्या है, इसके अलावा यह जलीय पौधों द्वारा की जाने वाली प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से आता है, और यह जलीय पौधे जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया, खाना बनाने की पौधों की जो प्रक्रिया होती है उससे भी आती है। तीसरी बात क्या है, पानी का तापमान और बहते पानी की मात्रा घुलित ऑक्सीजन के स्तर को प्रभावित करती है, यानी जब पानी का तापमान कम या ज़्यादा होगा तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को प्रभावित करेगी। और क्या करेगी, बहते पानी की मात्रा, जब पानी का जो बहता स्तर होगा वो भी ऑक्सीजन के स्तर को प्रभावित करता है। गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में ऑक्सीजन आसानी से घुल जाती है, तो फिर क्या होगा, ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। फिर क्या कह रहा है, पानी के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा निर्धारित करने में लवणता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे जैसे पानी में घुले हुए लवणों की मात्रा बढ़ती है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। तो इसमें ये भी याद रखने वाली बात है कि जैसे जैसे लवणों की मात्रा बढ़ती है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए कम खारे पानी के लिए यह बढ़ जाता है, जिसमें कम खारा पानी होता है वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। अब है पानी में DO का महत्व। अब डिजॉल्व ऑक्सीजन का महत्व क्या है पानी में, ऑक्सीजन का स्तर पानी की गुणवत्ता का एक अधिक महत्वपूर्ण उपाय है। दूसरी बात, घुलित ऑक्सीजन सभी जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है, न केवल मछली बल्कि अकशेरुकी जैसे केकड़ा, क्लैम, जो प्लांक्टन आदि, इन सब के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन न केवल जैव रासायनिक बल्कि गंध, स्पष्टता और स्वाद जैसे अन्य जल संकेतों की एक बड़ी संख्या को प्रभावित करता है। तो ये हो गया हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेक्चर। अभी इसके बाद में क्वेश्चन आंसर मैंने बनाए हैं आज की प्रैक्टिस के लिए, वो भी मैं अपलोड कर दे रही हूँ, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं शुरू से, नहीं तो आप लोग फिर भूल जाओगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहली बात तो H2O को हम घुलित ऑक्सीजन नहीं कहेंगे। घुलित ऑक्सीजन क्या है, पानी के भीतर मुक्त O2 की उपस्थिति है, ठीक है, ये अलग ही होता है। दूसरा, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं,
लिम्नोलॉजी। इस पूरे जो एजुकेशन मैंने ये ग्राफ बनाया, इसमें दो चीज़ें हैं। लिम्नोलॉजी किसे कहते हैं? झीलों का अध्ययन। और घुलित ऑक्सीजन किसे कहते हैं? जो पानी के अंदर घुली हुई होती है और इसमें O2 की संख्या होती है, ना कि H2O माना जाता है। ठीक है, H2O को नहीं कहेंगे। आगे क्या है? बहते पानी में घुलित ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तालाब या झील के शांत पानी की तुलना में। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन का अगर कम स्तर है पानी में तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? हाइपोक्सिया कहेंगे। और अगर ऑक्सीजन का स्तर ज़्यादा है पानी के अंदर तो उसको क्या कहेंगे? एनोक्सिया कहेंगे। ये भी याद कर लेना, इसलिए मैं रिवीजन करवा रही हूँ। पूरे लेक्चर को देखा करो अच्छे से, क्योंकि इसमें कोई बकवास एक भी चीज़ नहीं मैंने रखी है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से कवर किया है। और क्या है, जैसे जैसे पानी के अंदर चले जाते हैं वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती जाती है। ठीक है, और जितना नीचे स्तर कम होगा उतना ही क्या होगा, कुछ जानवर के स्वास्थ्य में या जीव जंतु जो जली होते हैं मृत्यु भी होती है या फिर उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आगे चलते हैं। अब घुलित ऑक्सीजन पानी के बारे में क्या क्या बताती है? ये बताती है कि पानी में अगर घुलित ऑक्सीजन का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे है तो ये चिंता का विषय है, और 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी कम है तो क्या पानी को क्या माना जाएगा? हाइपोक्सिक माना जाएगा, और ये इसमें जीवन नहीं होगा। आगे चलते हैं। जो जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो मैं दोबारा रिवीजन करा रही हूँ। इसमें एक बात इस कार्ड में है कि यदि घुलित ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम है तो कुछ मछलियाँ और अन्य जीव जीवित रहने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसको नापने की कितनी विधियां हैं घुलित ऑक्सीजन को नापने की? तो पानी में घुलित ऑक्सीजन सांद्रता को नापने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? अनुमापन विधि, वर्णमिति विधि, ऑप्टिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर विधि। और आगे क्या है, यह कैसे कैसे मिलती है? पानी में घुली ऑक्सीजन ज़्यादातर कहाँ से आती है? हवा में ऑक्सीजन से आती है। इसके अलावा कहाँ से आती है? जलीय पौधों द्वारा लीक करी जाने वाली प्रकाश संश्लेषण, यानी पौधों के द्वारा जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है, जैसे कि हम लोग क्लास 6 में पढ़ते हैं कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण से भी मिलती है। गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में घुलित ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ठीक है, पानी के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, मतलब पानी की जो बॉडी होती है, वाटर बॉडी जो होती है, कोई भी है, तालाब वाला कुछ भी है, इसमें अगर पानी में लवणता क्या है? पानी में अगर लवणता ज़्यादा है तो क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी। इसीलिए क्या होता है, कम खारे पानी के लिए बढ़ जाता है। जैसे पानी जितना कम खारा होगा उसमें ऑक्सीजन उतनी घुली हुई होती है। खारे पानी में कम, और जितना अच्छा पानी होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होती है। अब पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्या महत्व है, ये किस लिए जानना ज़रूरी होता है? क्या ऑक्सीजन का स्तर पानी की गुणवत्ता का एक अधिक महत्वपूर्ण उपाय है। दूसरी बात क्या है, घुलित ऑक्सीजन सभी जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मछलियाँ ही नहीं, जितने भी अदर मतलब होते हैं जीव जंतु जो पानी में रहते हैं उनके लिए भी। और क्या कह रहा है, ऑक्सीजन न केवल जैव रासायनिक बल्कि गंध, स्पष्टता और स्वाद जैसे अन्य जल संकेतकों की एक बड़ी संख्या को प्रभावित करता है। तो आशा करते हैं आपको आज घुलित ऑक्सीजन या डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं एग्ज़ाम में आ सकने लायक, मैंने उनको सारा रिवीजन करा दिया है। वैसे तो घुलित ऑक्सीजन के बारे में बहुत कुछ है, अगर पूरा और कुछ भी पढ़ना है, घुलित ऑक्सीजन का पूरा डिटेल में लेक्चर पढ़ना है तो कमेंट करिएगा, वरना एग्ज़ाम के लिए जो बिहार PCS का जो बिहार का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए इनफ है ये। ठीक है, तो इतना घुलित ऑक्सीजन मुझे जितना ज़रूरी था एग्ज़ाम के लिए मैंने पढ़ा दिया है और इसका रिवीजन भी करा दिया है। अब आप लोग अच्छे से इसको कम से कम प्लीज़ 10 टाइम ज़रूर देख लेना, जिससे कि हम जब आपको BOD पढ़ाएं तो आपको बीच बीच में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, क्योंकि क्वेश्चन पूरा बनेगा तो इसमें सारी कंडीशन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाली हैं वो लगेंगी कहीं ना कहीं।
ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए ज़रूरी है इसको अच्छे से पूरा देख लें। और अभी थोड़ी देर में मैं आज के क्वेश्चन भी अपलोड कर दे रही हूँ, उनको भी कर लेना अच्छे से। तो शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद रहना और बढ़िया पढ़ाई करके इस जॉब को ज़रूर हासिल करना। थैंक यू।